ओम शांति। 23 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ अर्थात सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। बाबा सत बाप, सत टीचर, सत गुरु पुरुषोत्तम संगम युग पर भारत भूमि पर आते हैं और बाबा आकर हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, हम बच्चों के 84 जन्मों का राज समझाते। तो ऐसा बाप जो आकर हमें समर्थ और व्यर्थ की नॉलेज देते, रॉन्ग और राइट की नॉलेज देते, उस नॉलेज के आधार पर बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। माया तुम्हारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना देती है। तुम्हें यह भी नहीं समझ आता, तुम्हारी बुद्धि यह भी नहीं पकड़ पाती कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो बाबा आकर हमें सही और गलत का भेद बताते। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर राइट पथ अर्थात सच्चा रास्ता बताता हूँ। अब तुम बच्चे मुझे पहचान गए, स्वयं को जान गए, सृष्टि के राज को जान गए, ड्रामा को जान गए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है यह जान गए। अब कोई भी विकर्म नहीं करना, क्योंकि यह है संगम युग, एक का पदम गुना प्राप्ति है। तो जो समर्थ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उन्हें पदम गुना प्राप्ति होगी, और जो विकर्म करेंगे उन्हें 1 का 100 गुना दंड प्राप्त होगा। तो बाबा की यही नॉलेज, सत मार्ग दिखाने वाला सत बाप आया है। अब सच्चे मार्ग पर सत बाप की श्रीमत पर चलना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। इसीलिए बाबा कहते भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो मैं आता हूँ भक्ति का फल ज्ञान देने। भगवान को याद करते हैं भक्ति में, पर भगवान को ना जानने के कारण वह भी रॉन्ग करते हैं। अब मैं आता हूँ, स्वयं का परिचय देता हूँ कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम बच्चों को सत मार्ग दिखाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि अब यह समझती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। माया बुद्धि का ताला लगा देती है, बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं, सत मार्ग दिखाते हैं। तो सच्चे मार्ग पर चलकर अब कोई भी बाबा कहते उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि का ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, सत पहचान ना दें, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। यह सब समझने की बाबा कहते बहुत महीन बातें हैं। अर्थात अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिलती है, रॉन्ग काम करने के लिए मना होता है, कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है।
आगे जो कुछ भी करते थे बाबा कहते रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। इसीलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग है सच्ची दुनिया, उसकी स्थापना अब बाबा आकर करते हैं। इसीलिए बाबा को टुत कहा जाता है। सत बाप आकर सत दुनिया स्थापन करते हैं। जो भी बताते हैं, सुनाते हैं, सत बताते हैं, सब सच बोलते हैं, सच खंड की स्थापना करने के लिए। बाबा कहते यह डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी यह समझ ना सके, बहुत महीनता से जाना जाता है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो अब तुम बच्चे मुझे जानते हो, बाप और वर्षे को याद करते हो, अब दुख दाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने से हटता जाता है, पुराना तो खत्म होना ही है। तो बाबा कहते अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इस पुरानी देह को भी भूलना है, देही अभिमानी बनकर शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। मनुष्य तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, माया ने बिल्कुल बुद्धि का ताला लगा दिया है। यह ज्ञान परंपरा से चला आता है। बाबा कहते इन विचारों में कुछ भी नहीं है, उन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। बाबा कहते अभी तुम गीतों का अर्थ भी यथार्थ रीति समझते हो, यह भी जानते हो कि आत्मा ही भक्ति करती है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है इन ऑर्गन्स द्वारा। तो बाबा ही आते हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। सत बाप आकर सत दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते इसीलिए भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। बाबा कहते कल की बात है, तुमको समझा कर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने फिर गवा दिया। कल तुमको राजाई थी, आज नहीं है, फिर लो। आज और कल की बात है, भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव बाबा आते हैं। तो बाबा कहते अब फिर से आया हूँ, तुमको राज्य भाग दे रहा हूँ। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। एक एक रत्न जो बाबा देते हैं लाखों रुपयों का है, अविनाशी ज्ञान रत्न है, 21 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहता है। तुम एक्टर्स हो बेहद के ड्रामा के। बाबा कहते आदि मध्य अंत को जान लिया है, त्रिकालदर्शी बन गए हो। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, भूलो नहीं, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम नर्क बनाने वालों को याद करते हो, मुझे भूल जाते हो। माया तो भुलाती है, अब बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं और कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, अर्थात शांति धाम और सुख धाम को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। बाबा कहते हैं यह पाठशाला है राजयोग की, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? यह तो समझने की बात है। बाबा कहते आकर समझो, पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है।
बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए, निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह ना सके। त्रिमूर्ति शिव को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव है। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इसमें बाप ने प्रवेश किया, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं, फिर पवित्र दुनिया की स्थापना कराते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भाव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भाव। डिटेल में बाबा समझाते, होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, पवित्र। निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों को आप समान बनाने आते। बाबा कहते, होली हंस। होली अर्थात पुराने किचड़े की होली करने वाले, पुराना सब कुछ भूलने वाले। बाबा आकर हमें नया मर्जी व जन्म प्रदान करते, तो जब पुराने जन्म से मर गए तो पुराना सब कुछ भूल गए। बाबा कहते, अब मैं तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ जिसके आधार पर तुम्हारी बुद्धि हंस समान बनती। जिस प्रकार हंस किचड़े कंकड़ पत्थर को त्याग मोती चुकता है, दूध और पानी से पानी को अलग कर देता है और दूध स्वीकार कर लेता है, ऐसे ही तुम बच्चों को व्यर्थ समर्थ को जानकर निर्णय शक्ति के आधार पर समर्थ बनना है। गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण करना है, अवगुण को निकालते जाना है। तो बाबा कहते, होली हंस अर्थात साफ, स्वच्छ, पवित्र। संकल्प मात्र भी व्यर्थ ना हो। व्यर्थ किचड़े में पड़ते हैं तो समय तथा शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। बाबा हम बच्चों को आकर होली हंस की उपाधि देते। बाबा कहते, जिस प्रकार कोरे कागज पर पेंसिल चला दो और मिटा दो तो उसका निशान रह जाता है, पर तुम बच्चों को ऐसा साफ, स्वच्छ, पवित्र बनना है कि कोई भी भूल नहीं करना है। संपूर्ण पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण करना है। होली हंस बनना है। सदा एक बाप की याद में रहना है। एक बाप से प्राप्त ज्ञान का मनन चिंतन में बुद्धि को बिजी रखना है। एक बाप से प्राप्त गुण ज्ञान तथा शक्तियों को ही धारण करना है। बाबा कहते, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मेलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। स्लोगन दिया बाबा ने, नाव और खिवैया मजबूत है तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत है तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। बाबा खिवैया बनकर आता है हम बच्चों को विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परवश आत्मा संबंध संपर्क में आए,
अपनी स्थिति पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं लेना है। सदा उस खिवैया को याद रखना है, सदा उस खिवैया की नाव में खुद को अनुभव करना है। तो कितने भी बड़े तूफान हों, तोहफे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।